Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the human heart and its functions. फर्स्ट वन स्ट्रक्चर्स ह्यूमन हार्ट का कैसे परफॉर्म होता है। यहाँ पे 4 चेम्बर हार्ट ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है। 4 चेम्बर हार्ट आपको बर्ड्स में भी मिलेगा और ह्यूमंस में भी मिलेगा। 4 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। 4 चेम्बर हार्ट, here are present 2 एट्रिया। अगर 2 होंगे तो एट्रिया बोलेंगे, सिंगुलर को हम एट्रियम बोलेंगे। और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है 2 वेंट्रिकल। तो 4 चेम्बर का हार्ट हो गया। 4 चेम्बर का हार्ट मिक्सिंग नहीं होने देता। मिक्सिंग के लिए, प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे हर एक सेक्शन सेपरेट होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ हार्ट में सेपरेट रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट 4 चेम्बर का है, फर्स्ट पॉइंट। एंड हार्ट के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर जो लेयर और कवरिंग प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इज कॉल्ड अ पेरिकार्डियम, इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट की वॉल अगर हम देखें तो डबल मेम्ब्रेन वॉल है। ये पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन है। पेरिकार्डियम एट्रियम के पास थिन मिलती है, एट्रियम के पास थिन वॉल प्रेजेंट है, थिन वॉल। बट वेंट्रिकल के पास वॉल थिक है, तो थिक वॉल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। थिन वॉल और थिक वॉल किस किस की है? एट्रियम में थिन वॉल एंड वेंट्रिकल की वॉल थिक। वेंट्रिकल की वॉल थिक होने का एक रीज़न है क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को पुश करना पड़ता है ऊपर की तरफ, यानी कि अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को पुश करना पड़ता है ताकि ये ब्लड हार्ट से लंग्स में जाए। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे कैसे होगी, पार्ट्स हमने देखे। इस एट्रियम, 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही वेंट्रिकल भी 2 है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद 4 वेल्व्स मिलते हैं यहाँ पे। वेल्व क्या होते हैं? गेट होते हैं, जस्ट लाइक अ गेट। एक बार ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में आ गया तो गेट क्लोज हो जाता है। तो वेल्व कहाँ प्रेजेंट है? वेल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो वेल्व को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। सो नेम इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व 2 होते हैं, एक राइट एरिकल एंड वेंट्रिकल्स के बीच और एक लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच। यहाँ पे राइट साइड में जो वाल्व मिलता है उसका नाम होता है कैस्पिड वाल्व। राइट साइड में जो वाल्व मिलेगा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इज कॉल्ड अ कैस्पिड वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व। यहाँ पे जो प्रेजेंट है नेम इज दैट ट्राइकैस्पिड वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व। एंड लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है नेम इज द बाइकैस्पिड वाल्व, बाइकैस्पिड वाल्व। तो यहाँ दोनों साइड वाल्व देख लिए, 2 वाल्व हमारे बचे। एक यहाँ पर आएगा, ये 2 हमारे कैस्पिड वाल्व है और 2 हमारे सेमील्यूनर वाल्व है। जो सेमील्यूनर वाल्व है, ओके, एक सेमील्यूनर वाल्व यहाँ पर आएगा राइट वेंट्रिकल में, जो कि ब्लड को लेके जा रहा है लंग्स में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। क्या नाम हो जाएगा इसका? पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। में यहाँ मेंशन कर देते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर दोनों के आगे लगा हुआ है। पल्मोनरी जब भी वर्ड लगा होगा तो समझ जाएंगे लंग्स की बात हो रही है। तो सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में जाना है। आयोटा हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है, ये आपको दिखाई दे रही है।
आयोटा में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाना है वो यहाँ कलेक्ट हो गया है। द नेम ऑफ दिस वॉल इज aortic semilunar valve, aortic semilunar valve। 4 वाल्व हो गए हमारे, 2 कैस्पिड वाल्व है और 2 हमारे सेमिल्यूनर वाल्व है। कैस्पिड वाल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व, जो लेफ्ट एरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इज अ बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो यहाँ पे 2 सेमिल्यूनर वाल्व, एक जो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है कॉल्ड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, एक दूसरा जो अयोर्टा की तरफ जा रहा है इस वाल्व का नाम हो जाएगा अयोर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। ओके, अब प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे हार्ट से निकल कर जा रहे हैं ये आपको देखना है। मेनली आपको पता है कि हार्ट के अंदर आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, जहाँ भी मैंने ब्लू से मार्क किया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से आ रहा है क्योंकि हर एक सेल ऑक्सीजन का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किस पार्ट में आएगा, राइट एट्रियम वाले पार्ट में आएगा। किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वीना कैवा, इन्फीरियर वीना कैवा के थ्रू। सुपीरियर वीना कैवा हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे होते हैं। इन्फीरियर वीना कैवा हार्ट के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे होते हैं। ये सारा का सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड फिल हो रहा होता है उस टाइम पे राइट एट्रियम गेट रिलैक्स। जब भी रिलैक्स होगा ब्लड फिल होने के लिए ही होता है, ब्लड फिल हो जाएगा और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इस कॉन्ट्रैक्शन से ये कस्पिड वाल्व ओपन होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन प्रोवाइड है, हमारा हार्ट अपने आप को खुद ही इनिशिएट करता है। हमने पढ़ा है द ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है कि हार्ट अपने आप को खुद इनिशिएट कर रहा है। अगर हार्ट को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल दोगे तो काफ़ी टाइम तक हार्ट बीट करता रहता है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहेगा, यानी कि हार्ट अपने आप को खुद स्टार्ट करता है। हार्ट इज द मायोजेनिक। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हार्ट को स्टार्ट कर रही है, एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेस मेकर। पेस का मतलब होता है स्पीड, मेकर का मतलब होता है बनाने वाला। तो स्पीड को इनिशिएट करने वाला क्या है यहाँ पे, एसए नोड। एसए नोड क्या है, हमारे हार्ट का पेस मेकर है। तो पेस मेकर आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर कुछ नोडल टिश्यू लगा दिए जाते हैं जिनकी हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे नोड आर्टिफिशियली लगा दिए जाते हैं। ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ऐसे नोड से डायरेक्टली कंडक्शन देगा ये एवी नोड को। ऐसे नोड, एवी नोड, दोनों ही नोड राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है। तो ऐसे नोड एवी नोड को कंडक्शन दे रहा है। एवी नोड से डायरेक्टली लिंक कनेक्ट होते हैं बंडल ऑफ हेज। तो मैंने बताया था वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, तो वेंट्रिकल की वॉल थिक होने के पीछे ये भी रीजन है, इसीलिए यहाँ पे बंडल ऑफ हेज मिल रहा है आपको। वॉल थिक है तो वॉल में ना जगह है बंडल ऑफ हेज के प्रेजेंट होने की, तो वेंट्रिकल की वॉल में बंडल ऑफ हेज मिल रहा है आपको। ये बंडल ऑफ हेज कनेक्टेड होता है किससे, परकिंजे फाइबर से। ये बंडल ऑफ हेज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। परकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अगर कंडक्शन स्टार्ट हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड ने पेस बनाया है, स्पीड बनाया है, तो पूरे वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। एट्रियम में ये प्रेजेंट है, ऐसे नोड प्रेजेंट एट्रियम में है, बट वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्शन मिल पा रहा है क्योंकि बंडल ऑफ हीज यहाँ पे है और परकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपको बुक में 1 बाय 1 पढ़ाया जाता है। यानी एट्रियम यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक साथ ही रिलैक्सेशन होता है।
राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक साथ ही कॉन्ट्रेक्शन होता है और एक साथ ही रिलैक्सेशन होता है, लेकिन बुक में 1 बाय 1 करके पढ़ाते हैं। ओके, और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में एक बार पूरी साइकिल हो जाती है। कि एक साइकिल में हार्ट कितना ब्लड पंप करके बाहर निकालता है, 70 ml। ये एक अडल्ट और एक हेल्दी पर्सन का कार्डियक या स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड बाहर आ रहा है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड बाहर आ रहा है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस वन इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर पर्सन हेल्दी नहीं है तो कम मिलेगा। एथलीट्स का स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, the volume of blood which come out during one cardiac cycle। एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड बाहर आ रहा है? ये होता है 70 ml एक हेल्दी पर्सन का। अगर ये कम है स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट मीन्स कोई हार्ट डिजीज है। ओल्ड एज तक जाते जाते ये स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता जाता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको इंडिविजुअली समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूरे डायग्राम में सब सारे पार्ट कवर हो जा रहे हैं। हुआ क्या यहाँ पे? सुपीरियर वीना कैवा इंफीरियर वीना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में अंदर एंटर करते हैं, and right atrium that times is relaxed, and these bloods are transferred to right ventricle by the contraction of right atrium. Okay, through this valve, the name of valve is a tricuspid valve। tricuspid valve के ओपन होने से right atrium से blood राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये ब्लड कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जा रहा है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जा रहा है। लंग्स से लेके आने वाले का नाम क्या होता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो गया ना हार्ट में जाके। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम उस टाइम पे रिलैक्स होगा। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड है ये ब्लड, और ये ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड, यहाँ पे वॉल्व कौन सा था हमारा? आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। तो फाइनली कहाँ जाना है? आयोटा में जाना है, और आयोटा से लिंक होती है हमारी आर्टरीज, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचा देती है। ओके, तो ये सारा फंक्शन ब्लड का। स्ट्रोक वॉल्यूम जब एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड बाहर आ रहा है। इसके बाद आप कार्डियक आउटपुट अगर देखना चाहते हैं तो 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट होता है, 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर आ रहा है। ये तो 1 सेकंड से भी कम का है ना स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 1 मिनट में आपके बॉडी का पूरा ब्लड हार्ट पंप कर देता है, या कह सकते हैं प्यूरिफाई लंग से करवा देता है। ओके, तो कार्डियक आउटपुट एक हेल्दी पर्सन का अप्रॉक्सीमेटली 5040 होता है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी है? 72 टाइम्स। तो 72 इंटू 70 ml एक हार्ट बीट बनती है एक कार्डियक साइकिल से। तो हम ऐसे कह सकते हैं जितनी हार्ट बीट होगी हमारी, हर एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड है, तो 1 मिनट में 72 हार्ट्स बीट है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 5040 ml
अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर। तो 5 लीटर ब्लड आपका हार्ट सर्कुलेट कर देता है 1 मिनट में। तो कार्डियक आउटपुट, द अमाउंट ऑफ ब्लड विच कम्स आउट द हार्ट within a minute, okay, by this completing cycle। तो ये कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द फंक्शन ऑफ या फिर मैकेनिज्म्स ऑफ अ हार्ट आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बाद कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।